बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़बरें बड़ी गर्म हैं और इन खबरों में मज़ीद गर्मी और शिद्दत जो है वो आती जा रही है। आज जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपना एक इख्तलाफी नोट जारी किया है, जिसकी वजह से एक बड़ा तहलका मच गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि 100 मोटर नोटिस के हवाले से 4-3 का फैसला था और 4-3 के साथ उसको मुस्तरद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि वो भी इस बात पर कायल थे कि ये आज खुद 100 मोटो नहीं बनता, इसीलिए सियासी जमातों को अपने तनाज़ात खुद हल करने चाहिए, ना कि अदालतों को मुतनाज़ा होना चाहिए। उन्होंने इस हवाले से काफ़ी तफसील तकरीबन 24-25 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जो है इख्तलाफी नोट जारी किया है। उनका ये भी कहना था कि उनको तज्जुब हुआ कि वो ना तो उस बेंच से अलग हुए जो कि इंतखाबात की समाअत कर रहा था, और ना ही उनको कहा गया कि आप अलग हो जाए। यानी कि ये आज खुद ये कोई फैसला हो गया था कि अतर मिनल्ला को अब मज़ीद बेंच में शामिल नहीं करना। उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा है कि पंजाब और KP की असम्बली जो तहलील हुई वो वजूहत भी जाननी चाहिए थी कि उन असम्बलियों को तहलील करने की वजह क्या थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असम्बली से जो इस्तीफ़े दिए, उसके बाद मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा हुआ। वो बार बार अपने इख्तलाफी नोट में ये जिक्र कर रहे हैं कि इन इक़दामात की वजह से मुल्क सियासी और आइनी बहरान की तरफ जो है वो धकेला गया है। साथ ही साथ उन्होंने ज़बरदस्त अल्फाज में ये कहा है कि अदालत को चाहिए कि वो अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर को जो है वो बहाल करे। लेकिन उनके नोट से वाज़े लगाए, उनके नोट से कि आज खुद नोटिस जो है इंतखाबात के हवाले से इस पर सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त पर हर्फ आया है। उनका ये भी कहना था कि जब हाई कोर्ट्स में ये मामला ज़ेर इल्तवा था, ज़ेर समाअत था, तो 100 मोटर नोटिस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हाई कोर्ट्स के जज भी काबिल हैं, अहलियत वाले हैं और वो भी फ़ैसला दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं बनती थी कि फौरी तौर पर आज खुद नोटिस लिया जाता। तो बहरहाल अतर मिनल्ला के इस इख्तलाफी नोट के बाद 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अब वाज़ेह तौर पर 100 मोटर नोटिस के हवाले से इख्तलाफ कर चुके हैं, और 4-3 के हवाले से वो भी कह चुके हैं कि ये आज खुद नोटिस मुस्तरद हो गया है। तो इस फैसले के हवाले से अब मज़ीद शकूक व शुबात जो है वो पैदा हो गए हैं। साथ ही हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह मुतालबा सामने आ गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि अब मज़ीद उनके पास गुंजाइश नहीं है कि वो इस आला तरीन मनसब पर फैज़ रहें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही था कि आज खुद नोटिस के हवाले से 4 जजेस, सीनियर जजेस वाज़ेह तौर पर उसको मुस्तरद कर चुके हैं। उनका ये भी कहना था कि अतर मिनल्ला का जो आज खुद नोटिस के हवाले से आखिरी फैसला आया है, नोट आया है, उसके बाद ये 4 जजेस का मुकम्मल तौर पर फैसला अब सबके सामने आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से उनका ये कहना था कि PTI के सहूलतकार जो है वो वहाँ पर मौजूद है अदलिया में, और उनका ख़ात्मा होना चाहिए। साथ ही साथ मरियम नवाज़ का भी एक ट्वीट आया है, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को अब मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। बहरहाल ये अदालती मामलात हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझते हैं, उनका 3 रुकनी बेहतर समझता है, लेकिन इस बेंच पर अब ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं PDM की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं वो खासे गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर तकसीम होती नज़र आ रही है, बल्कि होती नज़र नहीं आ रही, हो चुकी है। क्योंकि जो जजेस अब चीफ जस्टिस या उनके 3 रुकनी बेंच के हवाले से या आज खुद नोटिस के बेंच के हवाले से जो भी फैसले दे रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर तकसीम के ज़मरे में आती है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को अब यकीनी तौर पर इस मौके पर सोचना चाहिए, क्योंकि PDM ने अब घेरा तंग करना उनके गिर्द शुरू कर दिया है, और ये मुतालबा अब शिद्दत के साथ आगे बढ़ेगा कि चीफ जस्टिस फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों। एक आम राय ये है कि अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देते तो फैसला जो भी होता, चाहे वो इंतखाबात के लिए होता या इंतखाबात ना कराने से मुतल्लिक होता, तो सबको तस्लीम भी कर लिया जाता, सब तस्लीम भी कर लेते, और इस हद तक महाज़ाराई ना बढ़ती और मुल्क एक बहरान की तरफ ना जाता। बहरहाल अभी तक ये बहरान ख़त्म नहीं हुआ, इस बहरान के मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं। देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस अब आइंदा के हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। एक बात तय है कि इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानना, इस पर अमल दरामद नहीं करना, और उसके तहत इंतखाबात नहीं होने। और अब जब एक और इख्तिलाफी नोट आ गया है तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि इस 3 रुकनी बेंच से अब मुकम्मल तौर पर बगावत करती नज़र आ रही है, और इसका जो भी फैसला होगा वो हुकूमत
ماننے کو کسی صورت بھی تیار نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ بحران شدید ہو رہا ہے، شدت اختیار کر رہا ہے، اس میں کمی ہوتی نظر فی الوقت نہیں آ رہی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔